श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, राजा नग्नजित का दिया हुआ आसन, पूजा आदि स्वीकार करके भगवान श्री कृष्ण बहुत संतुष्ट हुए। उन्होंने मुस्कुराते हुए मेघ के समान गंभीर वाणी से कहा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, राजन, जो क्षत्रिय अपने धर्म में स्थित हैं, उसका कुछ भी मांगना उचित नहीं। धर्म यज्ञ विद्वानों ने उसके इस कर्म की निंदा की है। फिर भी मैं आपसे सौहार्द का, प्रेम का संबंध स्थापित करने के लिए आपकी कन्या चाहता हूँ। हमारे यहाँ इसके बदले में कुछ शुल्क देने की प्रथा नहीं है। राजा नग्नजित ने कहा, प्रभु, आप समस्त गुणों के धाम हैं, एकमात्र आश्रय हैं। आपके वक्ष स्थल पर भगवती लक्ष्मी नित्य निरंतर निवास करती है। आपसे बढ़कर कन्या के लिए अभीष्ट वर भला और कौन हो सकता है। परंतु यदुवंश शिरोमणे, हमने पहले ही इस विषय में एक प्रण कर लिया है। कन्या के लिए कौन सा वर उपयुक्त है, उसका बल पौरुष कैसा है, इत्यादि बातें जानने के लिए ही ऐसा किया गया है। वीर श्रेष्ठ श्री कृष्ण, हमारे ये सातों बैल किसी के बस में ना आने वाले और बिना सधाए हुए हैं। इन्होंने बहुत से राजकुमारों के अंगों को खंडित करके उनका उत्साह तोड़ दिया है। श्री कृष्ण, यदि इन्हें आप ही नाथ ले अपने बस में कर ले तो लक्ष्मीपते आप ही हमारी कन्या के लिए अभीष्ट वर होंगे। भगवान श्री कृष्ण ने राजा नग्नजित का ऐसा प्रण सुनकर कमर में फेंट कस ली और अपने सात रूप बनाकर खेल खेल में ही उन बैलों को नाथ लिया। जय हो, जय हो। इससे बैलों का घमंड चूर हो गया और उनका बल पौरुष भी जाता रहा। अब भगवान श्री कृष्ण उन्हें रस्सी से बांधकर इस प्रकार खींचने लगे, जैसे खेलते समय नन्हा सा बालक काठ के बैलों को घसीटता है। राजा नग्नजित को बड़ा विस्मय हुआ। उन्होंने प्रसन्न होकर भगवान श्री कृष्ण को अपनी कन्या का दान कर दिया और सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण ने भी अपने अनुरूप पत्नी सत्या का विधि पूर्वक पानी ग्रहण किया। रानियों ने देखा कि हमारी कन्या को उसके अत्यंत प्यारे भगवान श्री कृष्ण ही पति के रूप में प्राप्त हो गए हैं। उन्हें बड़ा आनंद हुआ और चारों ओर बड़ा भारी उत्सव मनाया जाने लगा। शंख ढोल नगारे बजने लगे सब और गाना बजाना होने लगा। ब्राह्मण आशीर्वाद देने लगे। सुंदर वस्त्र, पुष्पों के हार और गहनों से सज धज कर नगर के नर नारी आनंद मनाने लगे। राजा नग्नजित ने 10,000 गौएं और 3,000 ऐसी नवयुवती दासियां जो सुंदर वस्त्र तथा गले में स्वर्णहार पहने हुए थी, दहेज में दी। इनके साथ ही 9,000 हाथी, 9 लाख रथ, 9 करोड़ घोड़े और 9 अरब सेवक भी दहेज में दिए। कौशल नरेश
राजा नग्नजीत ने कन्या और दामाद को रथ पर चढ़ाकर एक बड़ी सेना के साथ विदा किया। उस समय उनका हृदय वात्सल्य स्नेह के उद्रेक से द्रवित हो रहा था। परीक्षित यदुवंशियों ने और राजा नग्नजीत के बैलों ने पहले बहुत से राजाओं का बल पौरुष धूल में मिला दिया था। जब उन राजाओं ने यह समाचार सुना तब उनसे भगवान श्री कृष्ण की यह विजय सहन ना हुई। उन लोगों ने नग्नजीती सत्या को लेकर जाते समय मार्ग में भगवान श्री कृष्ण को घेर लिया और वे बड़े वेग से उन पर बाणों की वर्षा करने लगे। उस समय पांडव वीर अर्जुन ने अपने मित्र भगवान श्री कृष्ण का प्रिय करने के लिए गांडीव धनुष धारण करके जैसे सिंह छोटे मोटे पशुओं को खदेड़ दे वैसे ही उन नरपतियों को मार पीट कर भगा दिया।